तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब वो दोनों खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल KPI ग्रीन एनर्जी एक न्यूज़ की वजह से फोकस में थी लास्ट ट्रेडिंग डे। और वो न्यूज़ क्या था भाई, तो वो न्यूज़ था कंपनी के अर्निंग्स का। कंपनी ने डिसाइड किया है कि 5 अगस्त को कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में कंपनी इस साल के पहले क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स आपको रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। और इस फाइनेंशियल ईयर का पहला डिविडेंड भी कंपनी आपको देती हुई नजर आएगी, जो कि एक इंटरम डिविडेंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर कंपनी इस बोल सकते हैं डिविडेंड अगर देती हुई नज़र आ गई, मतलब प्रपोजल तो रखा जाएगा, अगर प्रपोजल बोर्ड अप्रूव कर देता है तो वो इंटरम डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें 11 अगस्त का देखने को मिलेगा। यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में एलिजिबल होगा पूरी तरह से डिविडेंड के लिए। उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ प्रपोजल हैं जो कि इस बोर्ड मीटिंग में रखा जाना है, और वो ये है कि इस कंपनी में एक और आपको फंड रेज की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। कंपनी का बोर्ड जो है वो डिस्कस करेगी अप टू 700 करोड़ रेस करने का नॉन कन्वर्टिबल ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के जरिए। यानी कि ये जो बॉन्ड के जरिए कंपनी फंड रेस करेगी, इसको कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी मान लो रीपे नहीं कर पाती है तो इक्विटी के जरिए रीपेमेंट हो सकता है अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर का पार्ट होता तो, बट ये उसका पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब कंपनी 700 करोड़ तक अगर मान लो रेस करती है बॉन्ड के जरिए तो उसको कंपनी पेमेंट ही कर अपने जो बोल सकते हैं फंड है उसको चुका सकती है। इस चीज़ को क्लियर कर लो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों वारी रिन्यूएबल नहीं, KPI ग्रीन की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र रखनी है, जिसमें कंपनी के जो प्रोमोटर के स्टेक्स हैं वो स्लाइटली इस क्वार्टर में आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं, बट थोड़ा सा आपको कम होता हुआ ज़रूर दिखा है। FIS के स्टेक पिछले क्वार्टर में घटे थे, बट इस क्वार्टर में थोड़े इंक्रीज़ किए हैं। और अगर हम बात करें DIS की तो उसका स्टेक लगभग 50% से कम हुआ है। और पब्लिक के स्टेक पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किए थे और इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किए हैं, और उससे पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ होते हुए दिखे थे। तो बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी कन्विक्शंस इस कंपनी में थोड़ी सी कम हुई है पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और इस कंपनी से रिलेटेड कल के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ दोस्तों ये था कि कंपनी ने विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट गेन किया है, जिसके साइज़ की बात करें तो 76.22 मेगावाट सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अंडर CPP सेगमेंट्स कंपनी ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो अगर आप KPI ग्रीन के शेयर होल्डर हैं। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर दोस्तों हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसी महीने इस कंपनी का हमें AGM देखने को मिलने वाला है, और इस AGM में कुछ बड़े फैसले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हमें सुनने को मिल सकते हैं। और मेनली वो जो फैसला है वो जियो के IPO से रिलेटेड आ सकता है। अभी के टाइम पे जियो के IPO से रिलेटेड कई सारी रिपोर्ट्स हमने सुन रखा है, और रिपोर्ट्स क्या है कि सोर्स के जरिए हमें देखने को मिलती है, और रिपोर्ट सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। बट मेनली देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं,
उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सच हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस कंपनी उस ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बातें लीक हो जाती हैं। तो अभी के टाइम पे रिपोर्ट है कि जियो के आईपीओ का प्लानिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल रिपोर्ट ही ये क्लेम कर रही है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने टेलीकॉम आर्म यानी कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम का 5% स्टेक के बदले $6 बिलियन रेस कर सकती है आईपीओ के जरिए। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 52,200 करोड़ का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बोल सकते हैं बहुत बड़ा आईपीओ है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। और रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो लगभग $120 बिलियन का रखा गया है, जो कि अब तक का देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हमें दिख सकता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों बात यहाँ पर ये फंसी पड़ी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फिलहाल बातचीत कर रही है किससे, सेबी से। अब सेबी से बातचीत क्या हो रहा है भाई, सेबी से बातचीत ये हो रहा है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें एक सेबी का रूल है। रूल ये है कि अगर आप लिस्टेड हो तो आप मैक्सिमम 75% स्टेक ही कंट्रोल कर सकते हैं, 25% स्टेक आपको पब्लिक को देना होता है। तो अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कि जिस कंपनी में स्टेक 25% से कम है पब्लिक का, उस कंपनी में ओएफएस के ज़रिए प्रोमोटर अपनी स्टेक्स डाइल्यूट करते हुए नज़र आ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने मैज़गॉन में वो चीज़ें देखी। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है कि सेबी पे थोड़ा सा दबाव डाल रही है कि 25% तो हम पब्लिक को नहीं दे सकते ऐसे वैल्यूएशन पे, अगर हम देंगे तो 5% के आसपास देंगे, और बाकी का नंबर क्या पता क्या करेंगे वो मुझे यहाँ पर मेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट ठीक है, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सारी चीज़ों पे बात फंसी पड़ी है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर अगर मान लो सेबी का अप्रूवल मिल जाए कि हाँ भाई 25% की जगह आप 5% ही पब्लिक को दो, तो हमें आईपीओ से रिलेटेड और खबर देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम पे जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अडानी पावर। रिसेंटली दोस्तों अडानी पावर ने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स 15% से गिरते हुए नजर आए थे, और साथ में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशियो में था, यानी कि 1 के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 3,305 करोड़ हमें देखने को मिला था। पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार 15.5% से प्रॉफिट गिरा था, और रेवेन्यू में गिरावट लगभग 6% के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो अगर आप अडानी पावर के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। आप सभी को पता है कि बीएससी Q1 में कुछ न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, जिसमें एक न्यूज़ तो बोल सकते हैं एक्सपायरी से रिलेटेड था। और Q1 का जैसा ही पीरियड खत्म हुआ तो Q2 में हमें जैन स्टेट के बैन की न्यूज़ देखने को मिली। एनएससी के जो टर्नओवर है इसमें बड़े क्रैशेस भी हमें देखने को मिले, जिस वजह से उम्मीद किया गया था कि Q2 में जो एक्सचेंज है उसके नंबर्स हमें वीक दिख सकते हैं। बट Q2 की चलो बात हम बाद में करेंगे, बात करते हैं Q1 की। तो Q1 की रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो हमें देखने को मिलने वाला है 7 अगस्त को। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 7 अगस्त को जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने नंबर्स अच्छा दिखाया था, चाहे हम रेवेन्यू में बात करें या फिर प्रॉफिट में या फिर मार्जिन्स में। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों अगर बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की, अगर हम सिर्फ रेवेन्यू में देखें तो मार्केट इस बार उम्मीद कर रही है 965 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। अगर इसको Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें तो वंस अगेन कंपनी का जो ग्रोथ है वो Q1Q बेसिस पे हमें विटनेस करने को मिल सकता है। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। यहाँ पर भी अगर नंबर देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में यानी कि पिछले क्वार्टर में 70% की जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी वैसा ग्रोथ तो नहीं, बट हाँ कंपनी डबल डिजिट की ग्रोथ इस क्वार्टर में भी अपने रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 494 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अभी इतना बड़ा प्रॉफिट इसलिए आया था क्योंकि कंपनी के जो अदर इनकम थे वो हमेशा आपको डबल डिजिट में देखने को मिलते थे, इस बार आपको ट्रिपल डिजिट में देखने को मिले थे। तो ये ट्रिपल डिजिट में नंबर देखने को नहीं मिलता तो कंपनी का प्रॉफिट इतना ग्रो नहीं करता जितना आपको ग्रो करता हुआ दिखा था। तो कितना कंपनी का प्रॉफिट रह सकता था भाई, लगभग 450 करोड़ के आसपास या फिर 400 करोड़ के आसपास। तो इस बार मार्केट क्या उम्मीद कर रही है कंपनी के प्रॉफिट से 472 करोड़, जो कि Q1Q बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट में गिरावट की उम्मीद है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अब ज़रूरी नहीं कि जो एक्सपेक्टेशन है वैसा ही नंबर हमें देखने को मिल जाए, एक्सपेक्टेशन से बेटर भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी हो सकता है और एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकता है। तो 7 अगस्त को जो कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो एग्जैक्ट कैसे हो सकते हैं उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हो चुकी है
और वो मैंने आपके साथ कवर कर लिया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय।